हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। तो आज हिंदी में हम चैप्टर 2 अंकुर का कमाल समझेंगे कि ये कहानी में क्या है। तो आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 14। तो पहले हम देखेंगे कि अंकुर के कमाल कहानी में क्या है। अंकुर का कमाल कहानी द्वारा बताया जा रहा है कि यदि हम अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लें तो किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। पेज नंबर 14 ओपन करो। सभी का ध्यान बुक में ही होना चाहिए। अंकुर का कमाल। हमारे गांव में भोला शंकर नाम का एक दुकानदार था। आसपास के गांव में राशन की कोई अच्छी दुकान नहीं थी, इसीलिए भोला शंकर को दुकान खूब चलती थी। गांव में एक भोला शंकर नाम का एक युवक था, तो वो दुकानदार था। तो उसके आसपास में कोई राशन यानी कि रोज प्रतिदिन अनाज की सामग्री, उसको राशन बोलते हैं। तो आसपास के गांव में कोई भी राशन की दुकान नहीं थी, तो अच्छी दुकान नहीं थी, इसीलिए भोला शंकर की दुकान खूब चलती थी। गांव में 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में भोला शंकर दुकान के लिए सामान लेकर आता। उसी शहर में भोला शंकर के दुकान के लिए सामान लेकर आता। 15 दिन की बिक्री की मुताबिक माल की 3-4 खेच अपनी बैलगाड़ी से खुद धोकर वो लाता था। 15 दिन चले इतना राशन वो अपने दुकान के लिए वो रोज लाता था। दरअसल में उन दिनों भोला शंकर के गांव होकर कोई ट्रक या टेम्पू पर नहीं चलता था। दरअसल उसके भोला शंकर को ट्रक या टेम्पो कुछ भी चलता नहीं था, इसीलिए वो खुद जाता था और ले आता था अनाज। सितंबर महीने का आखिर सप्ताह था। गांव में सरसों की बुआई के लिए खेतों का तैयार किया जा रहा था। बुआई यानी कि बोने का काम, खेतों में जब अनाज बोया जाता है वो काम। बुआई के समय सरसों की अच्छी बिक्री होगी सोचकर हर बार की तरह भोला शंकर ने दुकान में अपने नौकर को बैठाकर सरसों की 4-5 बोरियां ले आने का निश्चय किया। भोला शंकर ने अपने नौकर को दुकान में रखा और कहा कि तू यहाँ बे और मैं सरसों का सामग्री में ले आता हूँ। आने का निश्चय किया और रविवार की सुबह बैलगाड़ी लेकर शहर की ओर वो चल पड़ा। रविवार था और ट्रक या ट्रक वहाँ पर चढ़ते नहीं थे, इसलिए वो बैलगाड़ी लेकर वो रविवार को चल पड़ा। सरसों की 4 बोरियां के साथ दूसरा सामान भी खरीदना था, इसीलिए हिसाब किताब करते और सौदा खरीदते काफ़ी देर हो गई थी। सरसों की 4 बोरियां लानी थी तो और हिसाब किताब भी करना था, इसीलिए भोला शंकर को आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। शरीर के हटे कट्टे साहसी भोला शंकर को रात होने पर भी कोई डर नहीं था। शरीर में हुस-पुष्ट थे और हटे-कट्टे थे, इसलिए भोला शंकर को रात हो गई फिर भी उसको डर लगता नहीं था। शहर की जगमगती सड़कें पार करके वह जब भोला शंकर अपने गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर गाड़ी हाँक कर लाया तो अंधकार भी हो चुका था। शहर की तरफ जब चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, तो भोला शंकर जब वो गांव लौटा तो पूरी सड़क में कोई नहीं था। चलते चलते टॉर्च की रोशनी से ही सड़क पर भोला शंकर को कुछ लोग दिखाई दिए। भोला शंकर के पास टॉर्च थी। पूरी सड़क अंधकार था, तो उसके पास टॉर्च थी, तो उससे वो रोशनी टॉर्च उसने चलाई और उससे ही वो रोशनी दिखाई दी और कुछ लोग उसको नजर आ गए। उसने बैलों को रोका और टॉर्च की रोशनी डाली। उसकी धींग बंद गई यानी कि बहुत घबराना। उसने दोनों बैलों को रोका और टॉर्च की रोशनी से
उसकी धींगत बन गई। बहुत घबरा गया भोला शंकर, मुंह से बोला न फूटा। सबका चेहरा ढका हुआ था और सब अपरिचित लग रहे थे। भोला शंकर ने जब बैलगाड़ी रोकी तो उसने देखा कि सबके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं सकता था। बैलों के रुकते ही 3 आदमी झट गाड़ी से पास लपक गए। जैसे ही भोला शंकर ने बैलगाड़ी रोकी तो 3 आदमी उसके पास फट से आ गए। सामने वाला पेज नंबर 15। भोला शंकर की सारी बातें समझते देर न लगी। बैलगाड़ी और माल छोड़कर भाग जाना भी संभव नहीं था। भोला शंकर ने सब बातें सुनी और बैलगाड़ी को छोड़कर भाग जाना भी संभवित नहीं था, क्योंकि बैलगाड़ी में तो अनाज भरा हुआ था। भोला शंकर ने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो लुटेरे एक साथ कई आवाज़ें गूंज उठी। तो जब भोला शंकर ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो लुटेरों ने कहा, हम लुटेरे हैं। तुरंत ही एक लुटेरा बोला, जानकी खैर चाहते हो तो गाड़ी का माल चुपचाप हमें ले जाने दो। तो एक लुटेरा बोला कि तो आप जानकी खैर चाहते हो, आप जान बचाना चाहते हो, तो पूरा जो बैलगाड़ी में सामान है वो हमको दे दो। अपनी जान के सामने गाड़ी की लदी सरसों को 4 बोरियां और 1500 के माल का कोई महत्व नहीं था, इसलिए वह बिना घबराहट के साथ बोला, माल ले जाइए। 15-16 के अनाज के बदले अपने जान बचाना वो भोला शंकर चाहता था, इसीलिए भोला शंकर ने लुटेरे से कहा कि आप ये माल आप ले जाइए। लुटेरों ने सादे और सरसों का चारों चोरियां गाड़ी से उतार ली और भोला शंकर ने अब डरते डरते खाली गाड़ी आगे बढ़ाई। लुटेरों ने सभी बोरियां अनाज की बैलगाड़ी से उतार ली और भोला शंकर ने अब डरते डरते खाली बैलगाड़ी आगे बढ़ाते हुए वो चला। 10 वर्षों की दुकानदारी में शहर आते आते भोला शंकर ने उस रास्ते पर कभी कोई भय महसूस नहीं किया था। भोला शंकर तो रोज जब अनाज ख़त्म हो जाता था तो रोज शहर वो जाता था, जब अनाज ख़त्म हो जाता था तो कभी भी उसको ऐसा आज जो उसके साथ हुआ ऐसा भय उसके साथ कभी भी हुआ नहीं था। लूटपाट की घटना कभी हुई नहीं थी, यह पहली घटना थी। इस घटना से भोला शंकर के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लिया। अनुमान यानी कि अंदाजा। यह पहली बार घटना हुई। इसी घटना से भोला शंकर ने भविष्य में भी ऐसा हो सकता है ऐसा अंदाजा उसने लगा लिया। लुटेरे अगर पकड़े न गए तो इस रास्ते का आना जाना कठिन हो जाएगा। उसने सोचा कि अगर ये लुटेरे पकड़े नहीं गए तो आगे भी भविष्य में मुसीबत हो सकती है। मगर लुटेरे कैसे पकड़े जाए, उसके सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न था। लुटेरों को वह पहचान भी नहीं सकता था। लुटेरों को भोला शंकर पहचान भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे वो सब। लुटेरों को यह पहचान भी नहीं सकता था। बिना जाने पहचाने पंचायत या थाने में रिपोर्ट कैसे लिखवाए जाए, इसीलिए भोला शंकर ने लूट के बारे में अपने गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो लोग जो लुटेरे थे उसके मुंह पे कपड़ा लिपटे हुए था, इसीलिए वो पहचान नहीं पाए। इसीलिए वो गांव के पंचायत या थाने में कैसे बताए। दूसरे दिन उसने शहर जाकर फिर सरसों की कुछ बोरियां खरीद लाने का निश्चय किया, लेकिन वर्षा होने के कारण वह उस दिन शहर न जा सका। दूसरे दिन उसने शहर जाने का निर्णय लिया, पर बारिश आ रही थी तो वो उस दिन भी शहर जा नहीं सका। पेज नंबर 16। चौथे दिन की वह फिर शहर चला। चौथा दिन फिर वो अनाज के लिए शहर चला। भोला शंकर ने बैलों को उस स्थान पर रोक दिया जहां उस रात उसका माल लूट लिया गया था। चौथे दिन जब भोला शंकर शहर की तरफ गया तो जिस दिन जहाँ पे
वहाँ वहाँ माल लूटा था लुटेरों ने, वहीं जाकर उसने बैलगाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रोककर बस्तों की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ देखा तो भोला शंकर की आंखें फटी ही रह गई। वो देखता ही रह गया। रास्ते पर सरसों की बीज गिरने से उसमें अंकुर निकल आए थे। जब लुटेरे अनाज की बोरियां ले जा रहे थे तो उसमें से कुछ दाने सड़क पर गिर गए थे। तो जब सड़क पर दाने गिर गए थे तो 4 दिन के बाद वो दाने में से अंकुर फूट आए, बाहर निकल आए। गांव पहुंचकर भोला शंकर रामधन के घर की ओर चल दिए। उसने उन्हें उसी रात के लूट की घटना बताई और फिर सरसों के बीजों को अंकुर के बारे में बताया। गांव पर पहुंचकर भोला शंकर ने रामधन की घर चल पड़ा और वो उस दिन जो लूट उसके साथ हुई थी वो घटना उसको बताई। मुखिया बोले, उपाय अच्छा है, एक अंकुर का पीछा करते हुए हम लुटेरे के घर तक पहुंच सकते हैं। मुखिया बोले कि एक उपाय है कि एक अंकुर का दाना है, जहाँ जहाँ दाना गिरा है उसके मुताबिक हम वहाँ चलते हैं। तो जब जो कोई लुटेरा उसको ले गया होगा तो उसका पता हम ऐसे लगा सकते हैं। एक अंकुर का पीछा करते हुए हम लुटेरे के घर तक पहुंच सकते हैं। जिस तक बीज का अंकुर निकला होगा उस घर तक सरसों की बोरियां ले होगी और उसी घर के लोग ही लुटेरे होंगे। लुटेरों में से एक भी पकड़ा गया तो उसके सभी साथी भी जरूर पकड़े जाएंगे। चलो थाने चलते हैं। तो मुखिया कहता है कि चलो हम वो जहाँ अंकुर के दाने फूटे हुए निकले हैं तो उसके पीछे पीछे जाते हैं और जहाँ तक वो दाने अंकुर के निकले हैं तो उसका घर, लुटेरे का घर वहाँ ही होगा। तो वही एक लुटेरा होगा। जो वो एक लुटेरा पकड़ा जाएगा तो उसके दूसरे साथी भी अपने आप पकड़े जाएंगे। तो दोनों थाने पहुँचे और मुखिया ने लूट की घटना के बारे में दारोगा से सारी जानकारी दी। दारोगा यानी कि पुलिस दारोगा को पूरी जानकारी दी। कुछ ही देर में भोला शंकर और मुखिया के साथ दारोगा और कुछ सिपाही उसके साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पे अंकुर के दाने फूटे हुए थे। वहाँ से जहाँ तक दाने थे वहाँ तक वो दारोगा और उसके सिपाही वहाँ गए। सरसों के चीज़ों को अंकुरों का पीछा करते हुए एक बस्ती की तरफ पहुँच गए। सड़क से वह बस्ती लगभग 1 किलोमीटर की दूर थी और पूरे रास्ते में गिरे बीजों का अंकुर निकले आए थे। सरसों से बीजों का अंकुर 1 किलोमीटर दूर था और सड़क के वह बस्ती लगभग 1 किलोमीटर दूर थी और रास्ते में बीजों से अंकुर निकल आए थे। तो आज का चैप्टर हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरा आपको उसके बाद चैप्टर हम समझेंगे। थैंक यू।